तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ऑलमोस्ट सारे एमसीयू के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसके साथ टॉम हार्डी के अकॉर्डिंग सोनी के यूनिवर्स में भी अपना खुद का एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही ऑसम न्यूज के साथ आरडीजे का एमसीयू में रिटर्न करना, द बॉयज की फाइनल सीजन या जैक स्नाइडर की थॉर के एक प्रोजेक्ट में काम करने के साथ साथ कई सारे ऑसम अपडेट्स को आज हम कवर करेंगे एसएम न्यूज के 5th एपिसोड में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मून नाइट सीजन 2 से स्टार्ट करें तो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इस सीजन में मून नाइट के मल्टीपल विलन्स हमें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे सबसे पहले नाम आता है कैंग का एक दूसरा वेरिएंट रामाटूट का, जिसको हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। अब दूसरा नाम आता है मेफिस्टो का, जिसे कई लंबे टाइम से एमसीयू में टीज किया गया है पर दिखा नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस सीजन में एज ए मेन विलन अपीयर हो सकता है। जेक लॉकली मेन पर्सोना होगी, जिसे सीजन में भरपूर तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसके साथ रिपोर्टेडली मून नाइट सीजन 2 उन प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में आता है जिसे इस साल D23 में डिस्कस किया जा सकता है। देन आप सबको पता ही होगा कि लास्ट वीक वेनम द लास्ट डांस का पहला ट्रेलर आया था, तो इसी के साथ साथ इस मूवी का एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है। अब इसी बीच टॉम हार्डी ने सोनी के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, जहां उनके अकॉर्डिंग सोनी के यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। हाँ, हमें पता है वो 10 साल का है। अब इसके बाद आरडीजे थोड़ा ओपन माइंडेड हो चुके हैं आयरन मैन के कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आयरन मैन का जो कैरेक्टर है वो अब आरडीजे के डीएनए का पार्ट बन चुके हैं। तो ऑफिशियली ये अब एक हिंट है आयरन मैन के रिटर्न को लेकर। देन अगर डेडपुल पे बात की जाए तो इसके प्रमोशन के लिए डेडपुल का भी पॉपकॉर्न बकेट को रिवील किया जा चुका है, जिसके साथ साइलेंसर और सेलफोन वाला क्लिप भी अब ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। फिर जैसे कि हम सब जानते थे कि डेडपुल 3 आर रेटेड मूवी होगी, तो अब ऑफिशियली उसे आर रेटिंग मिल चुकी है स्ट्रॉन्ग वायलेंस एंड लैंग्वेज के लिए, जिसके साथ ऑफिशियली ये मूवी अब 2 आवर्स एंड 7 मिनट्स के ड्यूरेशन का ही होगा। अब इसका एक ब्रांड न्यू पोस्टर एंड कुछ हॉट टॉयज को भी देख सकते हो। अब इसी बीच रायन रेनॉल्ड्स ने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर डे के मौके पे डेडपुल एंड वुल्वरीन का एक छोटा सा टीजर ड्रॉप कर दिया है, जहाँ पे हम थैनोस की क्यू शिप जगरनॉट एंड इवन लेडी डेडपुल को भी देख सकते हैं। वैसे कौन से एक्टर्स को आप एज द लेडी डेडपुल देखना चाहोगे मूवी में, वो नीचे कमेंट कर देना। इसके बाद अगर आप नहीं जानते हो तो 8 जून से डेडपुल एंड वुल्वरीन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में, सिर्फ आईमैक्स पे। वैसे मेरे यहाँ यानी कोलकाता में तो हो चुका है, आपके वहाँ टिकट बुकिंग स्टार्ट हुआ है या नहीं, वो नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद लास्ट वीक जहाँ ये खबर आया था कि कैप्टन अमेरिका 4 रीशूट पे जा चुका है, तो वहीं से जियानकार्लो एस्पोसितो का एक नया सेट इमेज निकल के आया है एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इस मूवी में प्ले कर सकते हैं बुशमैन के कैरेक्टर को, जो बेसिकली कॉमिक में मून नाइट का एक दूसरा विलन होता है। फिर कुछ रिपोर्ट्स बेनेडिक्ट वोंग से भी आया है, क्योंकि इसी रीशूट के सेट पे बेनेडिक्ट को भी स्पॉट किया गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली शी हल्क के कांड के बाद वोंग फिर से हमें दिखने वाला है इस मूवी में। अब जैसे कि मैं हर वीक कहता आ रहा हूँ, तो वैसे ही 2025 मार्वल के लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग यंग एवेंजर्स की जो मूवी थी वो रिपोर्टेडली अगले साल से फिल्मिंग होना स्टार्ट होगा। बेसिकली द मार्वल्स के एंडिंग में हमने जिस एंड क्रेडिट सीन को देखा था, ये मूवी वहीं से टेक प्लेस करेगी। इसके बाद आरडीजे एमसीयू में रिटर्न करे या ना करे, एमसीयू के 60 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें दिखने वाले हैं। अब डेडलाइन वालों ने एवेंजर्स 5 से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को शेयर किया है, जहां सबसे पहले इस मूवी की प्रोडक्शन 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। माइकल वॉल्ड्रन, जिन्होंने लोकी या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे सीरीज पे काम किया है, तो वो इस मूवी के स्क्रिप्टिंग में अभी काम कर रहे हैं एंड एज पर रिपोर्ट्स स्क्रिप्ट का एक प्राइमरी वर्जन फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग थॉर, लोकी, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, नेबुला एंड शैंग-ची वो कैरेक्टर्स है जो इस मूवी में रिटर्न होते हुए हमें दिखेंगे, जिसके साथ साथ एमसीयू में अभी तक दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स एक साथ इस मूवी में हमें दिखेंगे एंड यही चीज इस मूवी को बाकियों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि कोई भी लीडर नहीं होगा इस मूवी में जो एवेंजर्स की टीम को लीड करेगा। तो ऐसे में सारे सुपर हीरोज के बीच में क्लैशेस हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए शॉन लिवाई मार्वल की टॉप चॉइस है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। इसके साथ एमसीयू कई और डायरेक्टर्स के टच में भी है जो इस मूवी को डायरेक्ट कर पाए। अब इस मूवी का विलन कौन होगा ये अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन मार्वल वाले बहुत जल्द ही कैंग से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्वल वाले मल्टीपल एक्टर्स को कास्ट करेंगे कैंग के रोल में, जो एवेंजर्स 5 का मेन विलेन होगा। बट जो भी हो, एवेंजर्स 5 अभी तक आई सारे एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में सबसे बिगेस्ट प्रोडक्शंस में से एक होगा। देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन से ये अपडेट है कि नेटफ्लिक्स के अंडर डेयरडेविल में जो हॉलोवे का फाइट सीक्वेंस था, तो बिल्कुल वैसे ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी एक फाइट सीक्वेंस टेक प्लेस करेगा, जो कि एक वन टेक सीक्वेंस होगा। इसके बाद फाइनली मिडनाइट सन्स वापस आ चुकी है एक और नए अपडेट के साथ, जहाँ रिपोर्टेडली इस टीम में 6 to 9 कैरेक्टर्स हमें दिख सकते हैं, जहाँ सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट को अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे।
इसके बाद केविन आर राइट, जो बहुत लंबे टाइम से मार्वल स्टूडियोज का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने बेसिकली लोकी सीरीज में भी काम किया है, तो वो मार्वल से लेफ्ट कर चुके हैं अपने ही ओरिजिनल फिल्म्स एंड शोज बनाने के लिए। देन इसके बाद डीसी का सुपरमैन लीगेसी हर वीक कुछ न कुछ हमारे सामने लेके आता है। तो सबसे पहले जेम्स गन के अकॉर्डिंग पेग बेनेट सुपरमैन लीगेसी में कास्ट हो चुके हैं डेली प्लेनेट के एक रिपोर्टर स्टीव लोम्बार्ड के रोल में, एंड माइकेला हूवर कास्ट हो चुकी है कैट ग्रैंट के रोल में। लेकिन इसके साथ इस मूवी में जो लेक्स लूथर का कंपनी होगा, तो उसका एक फर्स्ट लोगो निकल के आया है, जिसके साथ इस मूवी का फर्स्ट स्लेट को भी आप देख सकते हो। अब इसी बीच जेम्स गन से जब पूछा गया कि वंडर वुमन के एक्ट्रेस को रिकास्ट किया जाएगा या नहीं, तो उनका आंसर कुछ ऐसा था, दैट मींस रेड नोटिस 2 के अलावा अब सामने कुछ नहीं है। साथ ही आप सबको पता ही होगा कि बैटमैन आर्कम के नाम से VR पे एक गेम आने वाला है, जिसका फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। साथ ही इसके कुछ स्टिल्स को भी आप देख सकते हो। फिर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रोस वाले बार्बी के एक सीक्वल को बनाना चाहते हैं। अब आगे कुछ नहीं, बार्बी को लेके इतना ही न्यूज है। इसके बाद आप सबको पता होगा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीजन 2 रिलीज हो चुका है, जो रॉटन टोमेटोज पे 89% का स्कोर किया है। साथ ही इसके पहले 4 एपिसोड्स की रन टाइम को भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब इसी बीच जैक स्नाइडर थॉर के एक प्रोजेक्ट को अनाउंस कर चुके हैं। बेसिकली नेटफ्लिक्स के अंदर ये एक एनिमेटेड सीरीज है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के नाम से, जो असल में नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स के ऊपर बेस्ड है। तो उसे नेटफ्लिक्स की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है, जो इस साल के एंड तक रिलीज होगा। अब इसके साथ नेटफ्लिक्स वालों ने अपने कई सारे अपकमिंग शोज को भी अनाउंस किया है, जिसे आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। फिर ऐसे नो कि नेटफ्लिक्स के अंदर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 प्रोडक्शन में है, तो उसके सेट से फेंकने का एक फर्स्ट लुक निकल के आया है। मोस्ट प्रोबेबली उसके पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और भी अच्छी तरीके से। अब अगर डिज्नी पे आए तो स्टार वॉर्स की एक नई सीरीज द एकोलाइट की रिलीज होने के बाद ही वो 24 आवर्स में ही 4.8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज को कवर कर चुका है, जो कि इसे 2024 के बिगेस्ट डिज्नी प्लस सीरीज प्रीमियर बनाता है। देन डिज्नी के अंदर टॉय स्टोरी का जो फ्रेंचाइज है, उसके 5th इंस्टॉलमेंट को एंड्रयू स्टैंटन डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने पहले फाइंडिंग इमो या वाइली जैसे प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट किया है। तो फाइनली एसएम न्यूज का 5th एपिसोड एंड करते हैं द बॉयज के साथ, क्योंकि सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि द बॉयज का सीजन 4 13 जून को एयर होगा, तो उसके एक फर्स्ट क्लिप को रिलीज किया जा चुका है, जिसके साथ आप इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी देख सकते हो। इसके साथ इस सीरीज का जो शोरनर है, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि सीरीज की जो एंडिंग है उसे ऑलरेडी प्लान आउट किया जा चुका है। तो हाँ, सीजन 5 ही फाइनल सीजन होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो दोस्तों, ये थी इस वीक के अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।